बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम लोग बॉन्डेड वेरिएशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ठीक है, और हम लोग जनरल क्लास और फंक्शंस प्रूव किए थे लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन हो किसी इंटरवल ए टू बी पे, तो हम लोग आज प्रूव करेंगे कि उनका जो सम होता है वो भी बॉन्डेड वेरिएशन होंगे, उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी बॉन्डेड वेरिएशन होंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेंगे, बॉन्डेड वेरिएशन इन द इंटरवल ए टू बी से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। सबसे पहले सबसे पहला प्रूफ देखते हैं कि अगर कोई दो फंक्शंस एफ एंड जी बॉन्डेड वेरिएशन हों इन द इंटरवल ए टू बी में, तो उनका जो सम होगा वो भी बॉन्डेड वेरिएशन होगा कि नहीं होगा। जी हम लोग प्रूव करने लगे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने एक पार्टीशन डिफाइन की है किस इंटरवल ए टू बी पे, किस तरीके से एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सॉन, एक्स एन। तो ये पार्टीशन पॉइंट्स हैं, इस तरीके से पार्टीशन डिफाइन की है मैंने। तो मैंने प्रूव करना है कि एफ प्लस जी क्या होगा, जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा इन द इंटरवल ए टू बी। ये प्रूव करने के लिए मैंने टोटल वेरिएशन डिफाइन कर दी और मैंने प्रूव करना है कि टोटल वेरिएशन क्या होगी, फाइनाइट होगी बाय डेफिनेशन, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये करने लगे हैं सुप समेशन आई वेरीज 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा एफ प्लस जी आई, राइट। तो सुप समेशन इसका मतलब होता है डेल्टा एफ प्लस जी आई का मतलब होगा डेल्टा एफ आई प्लस डेल्टा जी आई, राइट। अब मुझे पता है कि दोनों पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू थी कंबाइन पे, तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो लेस एंड इक्वल होती है x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू से, राइट। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एफ आई प्लस डेल्टा जी आई, इसलिए यहाँ पे लेस एंड इक्वल का साइन है, क्योंकि ये वाली टर्म किससे लेस है, इस वाली टर्म से, ऑटोमेटिकली ये सारी टर्म लेस हो जाएगी इस वाली टर्म से, इसलिए लेस देन एंड इक्वल का साइन है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इन दोनों के साथ समेशन और सब अलग अलग करके अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, टोटल वेरिएशंस की ऑफ अ फंक्शन एफ की, और ये डेफिनेशन बन गई टोटल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन है जी की, राइट। तो मेरे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि टोटल वेरिएशन एफ प्लस जी इन द इंटरवल ए बी लेस एंड इक्वल होगा टोटल वेरिएशन एफ इन द इंटरवल एंड टोटल वेरिएशन जी इन द इंटरवल। अब मेरे पास गिवन था कि एफ और जी किससे बिलोंग करते हैं, बॉन्डेड वेरिएशन है किस इंटरवल में, ए टू बी में। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल वेरिएशन एफ की भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, और जी की भी। तो ये दोनों फाइनाइट नंबर हैं, ये भी फाइनाइट नंबर, ये भी फाइनाइट नंबर। तो इट मीन दैट इन दोनों का सम भी क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा। जब इन दोनों का सम भी एक फाइनाइट नंबर आएगा, तो ये टोटल वेरिएशन एफ प्लस जी जो थी वो लेस आ गई किसी फाइनाइट नंबर से, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट नंबर हो गया। अगर ये फाइनाइट हो गया इसका मतलब टोटल वेरिएशन फाइनाइट हो गई है, ऑटोमेटिकली एफ प्लस जी किससे बिलोंग कर जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन इन द इंटरवल ए टू बी। इसी तरह अब हम लोग दूसरा प्रूफ देखते हैं कि अगर मेरे पास एफ और जी बॉन्डेड वेरिएशन से हों इन द इंटरवल ए टू बी से, तो हम लोगों ने प्रूव करना था कि एफ माइनस जी भी क्या होगा, जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा इन द इंटरवल ए टू बी। तो देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं। हमारे पास अगेन टोटल वेरिएशंस की मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे ऑफ एफ माइनस जी फंक्शंस के लिए इन द इंटरवल ए टू बी। तो ये आ गया, राइट। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एफ आई माइनस डेल्टा जी। अच्छा, डेल्टा एफ माइनस जी आई, तो ये तो आप लोगों सबको पता होगा, इसका मतलब क्या है कि एफ माइनस जी एट पॉइंट इस पे एक्स आई, राइट, माइनस एफ माइनस जी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स आई
-1 के, राइट। तो ये आपको पता है, ये सारा का मतलब क्या होता है, डेल्टा एफ माइनस जी आई। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया हुआ। और किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो पिछला लेक्चर देख ले, ताकि उनको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, राइट। एफ माइनस जी एक्स आई, तो ये आ गया। अब देखो मैंने एफ एक्स आई जी एक्स आई लहदा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 आ जाएगा। तो जब एफ वाले कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एफ आई आ जाएगा माइनस डेल्टा जी आई आ जाएगा। तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं पूछनी होगी, सबको हर बात क्लियर है, होगी। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस इंटू माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकता हूँ इसको मैं। x प्लस माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। तो ये एडिशन में मुझे पता था एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन सी, तो आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। ये हमारे पास अब माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू कोई फर्क नहीं रखती, क्योंकि ये पता आपको अगेन वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे लेस और इक्वल आ गई, x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस वाई की, और माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन y आ जानी है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एफ आई प्लस डेल्टा जी आई की एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे लेस एंड इक्वल का साइन। अगेन दोनों का सुपर, दोनों का क्या कर दिया मैंने, अलग अलग करके लिख दिया। अभी आपके पास पता लग गया, आपके पास टोटल वेरिएशन हो गई है किसकी, एफ की, और ये टोटल वेरिएशन किसकी आ गई, जी की। एफ एंड जी किससे बिलोंग करते हैं आपको पता है, बाउंडेड वेरिएशन से। इसका मतलब ये भी फाइनाइट नंबर आएगा और ये भी फाइनाइट नंबर आएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं आना, यहाँ पे साइन आएगा लेस और इक्वल, राइट। क्यों लेस और इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने प्रूव किया था कि जो लेस एंड इक्वल का साइन आता है, तो यहाँ पे आएगा लेस एंड इक्वल, क्या आएगा, वी एफ ए टू बी प्लस वी जी ए टू बी, राइट। एफ और जी किससे बिलोंग करते हैं, बाउंडेड वेरिएशन से। ये भी फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, कौन, टोटल वेरिएशन, राइट। तो दोनों का सम भी क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा। अब टोटल वेरिएशन एफ माइनस जी लेस एंड इक्वल है फाइनाइट नंबर से, इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ गई, तो एफ माइनस जी किससे बिलोंग कर गया, बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग कर गया। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एफ और जी बॉन्डेड जो फंक्शन है वो बॉन्डेड वेरिएशन है इन द इंटरवल ए टू बी में। तो मैंने प्रूव करना है जो इनका प्रोडक्ट होगा भी क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होंगे इन द इंटरवल ए टू बी में। तो उसके लिए मैंने टोटल वेरिएशन डिफाइन कर दी एफ जी की इन द इंटरवल ए टू बी में, और मैंने प्रूव करना है ये आंसर क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा, राइट। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक सब समीशन डेल्टा एफ आई जी आई। डेल्टा एफ आई जी आई का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ, एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐड क्या, सब्ट्रैक्ट क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। जो मैंने नंबर सब्ट्रैक्ट किया वही नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया, एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई माइनस 1, राइट। बाकी ये वाली टर्म ऐसे के ऐसी लिखी रहने दी और लास्ट वाली टर्म ऐसे के ऐसे लिखी रहने दी। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, एफ ऑफ एक्स आई अंदर क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, राइट। तो ये समझ लें सारे का सारा आपके पास x है, राइट, और ये सारे का सारा आपके पास y है, और दोनों प्लस हो रहे हैं, समीशन अलग दोनों के, तो आपने अभी पढ़ा था दोनों के साथ समीशन अलग अलग होगी तो प्लस में क्या आ जाएगा, लेस एंड इक्वल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेस एंड इक्वल आ गया। तो अब अभी मैं हम लोगों ने इसको अप्लाई किया कि x प्लस वाई की जो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई हो आपके पास, और अगर आप लोग इन दोनों को अलग अलग करके एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें तो लेस एंड इक्वल होता है x की एब्सोल्यूट वैल्यू
प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। तो इसके मुताबिक मैंने जब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग की तो यहाँ पे लेस एंड इक्वल का साइन आ गया। अब ये मेरे पास बन गया दोबारा अगेन डेल्टा जी आई, और ये मेरे पास बन गया डेल्टा एफ आई। मैंने इसकी जगह लिख दिया डेल्टा जी आई और इसकी जगह लिख दिया डेल्टा एफ आई, राइट। और दोनों के साथ सुप और समीशन अलग अलग करके लिखती है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग अलग करके लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि x और y की जो एब्सोल्यूट, जी हम लोगों ने पढ़ा था कि x मल्टीप्लाई y की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू और y की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसलिए मैंने f ऑफ x साइड डेल्टा जी आई दोनों प्रोडक्ट में थे, एब्सोल्यूट वैल्यू कंबाइन थी, दोनों की मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करके लिख दी। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो दोनों पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करके लिख दी, राइट। यहां तक बात समझ आ गई होगी सबको। अब ये सुप समीशन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब मुझे पता है कि जो f और g गिवन है वो क्या बॉन्डेड वेरिएशन है इन द इंटरवल a टू b में। जो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएबल होते हैं वो बॉन्डेड भी होते हैं, राइट। किसमें, इंटरवल a टू b में। अगर f ऑफ x बॉन्डेड होगा g ऑफ x भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x की एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी वो लेस एंड इक्वल आएगी एक खास नंबर से, क्योंकि फंक्शन क्या है, गिवन है, बॉन्डेड है। गिवन फंक्शन क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है। तो जो बॉन्डेड वेरिएशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको प्रूव किया था। इसका मतलब f बॉन्डेड हो गया है। इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्डेड है, तो इसका मतलब किसी भी डोमेन के पॉइंट पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो एक खास नंबर से क्या आएगी, लेस आएगी, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, m1 का। इस तरह g भी मेरे पास गिवन क्या है, बॉन्डेड है। इट मीन दैट g की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे वो एक खास नंबर से क्या आएगी, लेस आएगी। उस खास नंबर को मैंने नाम दे दिया किसका, m2 का, राइट। तो इसी तरह फिर यहाँ पे मेरे पास डेल्टा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, f ऑफ एक्स आई कहाँ से था, इंटरवल, किस इंटरवल से, a टू b से। इसका मतलब इसकी ये वाली वैल्यू तमाम किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वो लेस देन किससे आएगी, m1 से। बिल्कुल इस तरह g ऑफ एक्स आई माइनस वन की वैल्यू इस इंटरवल में a टू b में जिस मर्जी पॉइंट से ले वो लेस किससे आएगी, m2 से आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स आई लिखने के बजाय क्या लिख दिया, m1, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, m2। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब m1 i पे डिपेंड नहीं करता इसलिए इसको सुप से बाहर लिख सकता हूँ। m2 भी अब i पे डिपेंड नहीं करता इसलिए इसको सुप और समीशन से बाहर लिख सकता हूँ। तो अंदर बच गया समीशन सुप समीशन i वेरीज 1 टू n डेल्टा जी आई, सुप समीशन i वेरीज 1 टू n डेल्टा एफ आई। अब मेरे पास ये आपके पास बन गया एग्जैक्टली किसकी डेफिनेशन, बॉन्डेड वेरिएशंस की के हवाले से अगर मैं देखा जाऊं तो एग्जैक्टली किसकी डेफिनेशन बन गई, टोटल वेरिएशंस की है डेफिनेशन, किस फंक्शन की, g की। टोटल वेरिएशन g की डेफिनेशन बन गई है किस इंटरवल a टू b में, इंटरवल बन गया a टू b। इसी तरह ये टोटल वेरिएशन की डेफिनेशन बन गई है किस इंटरवल, किसकी, फंक्शन f की, इन द इंटरवल a टू b। अब ये भी आपको पता है बॉन्डेड वेरिएशन, इसलिए इसका आंसर भी फाइनाइट होगा, इसका आंसर भी फाइनाइट होगा। m1 ये वाला मेरे पास जो टोटल वेरिएशन है g की, m2 टोटल वेरिएशन ऑफ f, सारे के सारे क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो इनका प्रोडक्ट और सम भी क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, राइट। तो इनका अगर सम और प्रोडक्ट फाइनाइट नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये लेस मेरे पास था, क्या हो गया साहब, m1 और एक इसकी डेफिनेशन बन गई टोटल वेरिएशन की, किसकी, g की, इन द इंटरवल a टू b। डेफिनेशन बन गई टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f इन द इंटरवल a टू b। अब m1 भी फाइनाइट है, g भी फाइनाइट होगा, ये टोटल वेरिएशन भी फाइनाइट होगी। क्यों, क्योंकि g जो है वो क्या बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करता है। इस तरह f भी किससे वेरी करता है, बिलोंग करता है, बॉन्डेड वेरिएशन से। इसलिए v
एफ ए टू बी, जिसको हम लोग टोटल वेरिएशन कहते हैं इस फंक्शन की, इन द इंटरवल ए टू बी, ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये सारे फाइनाइट नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट और सम भी क्या देगा, फाइनाइट नंबर आ जाएगा। अगर ये सारे का सारा फाइनाइट नंबर आ गया है तो जो टोटल वेरिएशन थी एफ जी की इन द इंटरवल ए टू बी वो लेस है। इसका मतलब ये भी ऑटोमेटिकली क्या देगा, फाइनाइट हो जाएगा। अगर ये फाइनाइट हो गया है इसका मतलब क्या चीज प्रूव होगी कि मेरे पास जो एफ जी है वो किससे बिलोंग कर गया, टोटल वेरिएशन जो फाइनाइट होगी। इसका मतलब एफ जी किससे बिलोंग कर गया, बॉन्डेड वेरिएशन से। तो यहां तक मैंने प्रूव कर दिया कि जो प्रोडक्ट होगा, अगर कोई दो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी लाजमी बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करेगा। बिल्कुल इस तरह मेरे पास एक रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करता है और कोई स्केलर लेता हूँ रियल नंबर से, तो स्केलर को उस फंक्शन से प्रोडक्ट करवा के मल्टीप्लाई करवा के जो नया फंक्शन बनेगा वो भी लाजमी क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा इन द इंटरवल ए टू बी। बट डेफिनेशन काम करते हैं, मैंने टोटल वेरिएशन डिफाइन की, राइट। जब मैंने टोटल वेरिएशन यहाँ पे डिफाइन की है तो आपके सामने है कि के एफ पे डिफाइन करनी है मैंने टोटल वेरिएशन इन द इंटरवल ए टू बी पे। तो सब समेशन डेल्टा के एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब के कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा एफ आई। दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट को आपको पता है स्केलर, तो के का प्रोडक्ट लैदा हो जाएगा और डेल्टा एफ आई का प्रोडक्ट लैदा हो जाएगा। के कोई स्केलर नंबर है इसलिए इस पर तो समेशन अप्लाई नहीं होना है, इसलिए के ने समेशन से क्या आ जाना है, बाहर आ जाना है। तो के समेशन से बाहर आ जाएगा और सुप से भी, तो एग्जैक्टली बाकी की डेफिनेशन किसकी बन गई है, टोटल वेरिएशन किसकी, फंक्शन की इन द इंटरवल ए टू बी। और आपको पता है कि मेरे पास जो एफ है वो क्या, बॉन्डेड वेरिएशन है। एफ किससे बिलोंग करता है, बॉन्डेड वेरिएशन से। इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर ये फाइनाइट है तो कोई स्केलर होगा, उससे मल्टीप्लाई होने के बाद भी आंसर क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। तो ये चीज़ मैंने क्या कर दी है, प्रूव कर दी है कि जो टोटल वेरिएशन थी किसकी, के एफ की, राइट, वो किसके बराबर है, के एफ की जो टोटल वेरिएशन थी इन द इंटरवल ए टू बी वो इसके बराबर है। और ये सारे के सारे नंबर क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो ये फाइनाइट हो गया है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन टोटल वेरिएशन जिसकी फाइनाइट हो जाए वो फंक्शन क्या होता है, बॉन्डेड वेरिएशन होता है। इसलिए के एफ किससे बिलोंग कर गया, बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग कर गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें, मैंने क्या प्रूव किया कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शंस होंगे वो किससे लेके होंगे, बॉन्डेड वेरिएशन से, तो उनका सम भी बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करेगा। अगर सम बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करेगा, यहाँ पे एफ और जी कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, उनका सम भी मैंने बिलोंग करवा दिया किससे, बॉन्डेड वेरिएशन से। इट मींस दैट बॉन्डेड वेरिएशन में अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया, या दूसरे अल्फाज में बॉन्डेड वेरिएशन अंडर एडिशन कौन सा लॉ होल्ड करती है, क्लियर लॉ होल्ड करती है, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे ये प्रूव होगी कि अगर किसी के एफ को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जो भी मैंने प्रूव किया था लास्ट, अभी प्रूव किया मैंने थ्योरम, कि किसी स्केलर को फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी फंक्शन को तो वो अगेन बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब बॉन्डेड वेरिएशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी बाइनरी ऑपरेशन क्या कर गया, होल्ड कर गया। इट मींस दैट इसमें स्केलर के लिहाज से क्लियर लॉ होल्ड कर गया, जिसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, राइट। तो इसमें एडिशन भी होल्ड कर गई और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी, राइट। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है कि नहीं बनाती, क्योंकि इसमें जो वेक्टर स्पेस के लिए दो ऑपरेशंस चाहिए होते हैं वो दोनों पे दोनों मौजूद है। आवर फील्ड आर, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आप लोगों को क्लियर करनी थी कि यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने का मकसद क्या है। तो इसको हम लोगों ने आम अल्फाज में ये कह देना है कि अगर बॉन्डेड वेरिएशन में अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है, यानी कि उनमें वो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। जी यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। जी अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई दो फंक्शंस हों, राइट, बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करें और जो जी है उसकी तमाम डोमेन में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लैम्डा है, राइट।
और लैम्डा मस्ट भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे तो कहता है कि एफ ओवर जी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, बॉन्डेड वेरिएशन से। अगर जो बटे में आ रहा है जी उसकी तमाम डोमेन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आती तो इनकी डिवीजन बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, राइट। तो तब ये जनरली ट्रू नहीं होगा। ये कब ट्रू होगा, जो नीचे वाला फंक्शन आ रहा है जिसको हमने बॉन्डेड वेरिएशन कहा है उसकी डोमेन में किसी भी पॉइंट पे आंसर 0 नहीं आएगा बल्कि हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ी आएगा, राइट। तो हम लोग उसको प्रूव करने लगे हैं। मैंने एफ ओवर जी को प्रूव करना कि बॉन्डेड वेरिएशन है कि नहीं है इन द इंटरवल ए टू बी, तो मैंने टोटल वेरिएशन डिफाइन कर दिया। तो डेल्टा एफ आई और जी आई आपको पता है एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। अब मैंने इन दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम। जब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर आपको पता है यहाँ पे जी ऑफ एक्स आई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो वो एफ ऑफ एक्स आई के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी ऑफ एक्स आई, राइट। तो सारे का सारा समीशन वैसे का वैसे लिख रहने दिया। एक नंबर मैंने यहाँ पे ये वाला ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, राइट। इसके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा ज़रा। अब इन दोनों में आपको नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एफ ऑफ एक्स आई दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 माइनस जी ऑफ एक्स आई। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जी ऑफ एक्स आई कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 बच जाएगा। और दोनों क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। और डिवीजन में पता आपको एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करके लिखी जा सकती है, कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब ये समझ लीजिए सारा आपके पास x है, राइट, और ये सारा का सारा आपके पास क्या है, y है। तो प्लस हो रहे हैं, जब दोनों के साथ अलग अलग करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, लेस एंड है इक्वल। देखिएगा मैंने दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करके लिख दी तो लेस एंड है इक्वल का साइन आ गया, राइट। अब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको पता है तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट अलग हो जाएगी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग हो जाएगी। इस तरह इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग हो जाएगी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आई है ये क्या है, मेरे पास एफ पता था कौन सा फंक्शन है, बॉन्डेड वेरिएशन। अगर बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग करता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अगर कोई फंक्शन बॉन्डेड होता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर दैट डोमेन किसी भी पॉइंट पे क्या आती है, एक खास नंबर से क्या आती है, लेस आती है। उस नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया है, m1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया m2 का। ये आपके पास क्या बन गया, डेल्टा जी आई की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये आपके पास बन गई डेल्टा एफ आई की एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ तक सबको बात सबको क्लियर होगी। अब मुझे पता है कि जी ऑफ एक्स था जो, राइट, वो क्या है, ग्रेटर होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किससे, लैम्डा से, और लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो 1 ओवर लैम्डा वो क्या आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल आएगा किसके, 1 ओवर जी ऑफ एक्स से। इसका मतलब डोमेन से कोई भी पॉइंट पुट करो तो 1 ओवर जी एक्स की वैल्यू किससे लेस एंड इक्वल आएगी, 1 ओवर लैम्डा से, राइट। तो बटे में 1 ओवर जी एक्स आई था और जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 था, इसलिए 1 ओवर जी एक्स की वैल्यू लेस एंड इक्वल टू लैम्डा है तो 2 टाइम आएगा तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर। ये भी लेस एंड लैम्डा आ जाएगी और ये भी लेस एंड 1 ओवर लैम्डा आ जाएगी, क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो अंदर सबको बात क्लियर होगी। अब ये m1 ओवर लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, m2 ओवर लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। बाकी सारे के सारे किसकी डेफिनेशन बन गई, टोटल वेरिएशन ऑफ g इन द इंटरवल a टू b। इस तरह सारी डेफिनेशन बन गई, टोटल वेरिएशन f इन द इंटरवल a टू b। अब मेरे पास गिवन है कि f और g क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है, इसका मतलब इसका आंसर भी फाइनाइट नंबर आएगा, इसका आंसर भी फाइनाइट नंबर आएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई होकर सब आंसर अगेन एक क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। और ये जो मेरे पास ये वाला वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन एफ ओवर ए बी, ये किससे लेस है, इस वाले तमाम नंबर से ये क्या है, लेस और इक्वल है। ऑटोमेटिकली अगर ये फाइनाइट है तो एफ
वी एफ ओवर जी इन द इंटरवल ए टू बी भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ ओवर जी किससे बिलोंग कर गया, बॉन्डेड वेरिएशन से बिलोंग कर गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी कि हमने प्रूव कर दिया है कि एडिशन भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन भी जनरली होल्ड करता है, लेकिन डिवीजन जो है वो जनरली होल्ड नहीं करता। कब होल्ड करेगा, आपने अभी देखा कि जब मेरे पास जो उसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन है 0 आएगी, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगी, तब डिवीजन में होल्ड करेगा। हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया। इसका हमें फायदा क्या होगा इस तमाम प्रॉपर्टीज का। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 जी ऑफ एक्स लिया मैंने साइन ऑफ एक्स, राइट। तो मेरे पास हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था साइन एक्स इस इंटरवल में क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। हम लोग ने 0 से 2 पाई तक के इंटरवल में किया था। बिल्कुल इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं 0 से 1 तक के इंटरवल में भी जी ऑफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स लिया है तो कौन सा फंक्शन होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 1/3 भी क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। ये कैसे बाउंडेड वेरिएशन होगा, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया है। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है तो वो ये आ गया, और उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल पे, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लास्ट टाइम उन्होंने थ्योरम में प्रूव किया था, वो फंक्शन लाजमी तौर पे क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए, जी ऑफ एक्स जिसको लास्ट टाइम उन्होंने प्रूव कर दिया था, और यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 जिसको मैंने अभी प्रूव कर दिया डेरिवेटिव लेके कि वो क्या बन गया है, इंक्रीजिंग बन गया है। और जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, इंक्रीजिंग हो, वो लाजमी तौर पे उस इंटरवल में क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव किया था। अब इनको यूज करके ये दोनों फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन आपके सामने किस इंटरवल में, 0 to 1 में। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि x की पावर 1/3 ले लें प्लस साइन एक्स कर लें, राइट। तो एक नया फंक्शन बन गया। अब मैंने अगर इसको प्रूव करना हो, ये टोटल जो ये टोटल फंक्शन बना है क्या ये बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है, तो ये लाजमी फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये भी बाउंडेड वेरिएशन है 0 to 1 इंटरवल पे, ये फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन है। तो अभी प्रूव किया कि इनका सम भी क्या होगा, लाजमी बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसका मतलब ये जो नया फंक्शन बना है ये लाजमी तौर पे क्या होगा, 0-1 इंटरवल पे बाउंडेड वेरिएशन होगा। बिल्कुल इसी तरह आप मैंने यहाँ पे एडिशन किया है, आप लोग एडिशन के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर दें, तो भी ये फंक्शन लाजमी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले दें, x की पावर 1/3 राइट इंटू साइन एक्स, तो ये एक नया फंक्शन बन गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अभी मैंने प्रूव किया था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ये जो नया फंक्शन आएगा ये भी लाजमी तौर पे क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो ये 0 to 1 इंटरवल में ये फंक्शन भी क्या होगा, लाजमी बाउंडेड वेरिएशन है, राइट। तो इस तरह हम लोग जनरल व्यू में बहुत ज़्यादा फंक्शंस को चेक कर सकते हैं कि बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई भी करवा दूँ तो ये जो नया फंक्शन बना है ये भी लाजमी तौर पे क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। कैसे बाउंडेड वेरिएशन होगा, अभी प्रूव किया, क्योंकि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस तरीके से हम लोग जनरल वे में बहुत ज़्यादा फंक्शंस, जिनमें से सिर्फ हमें बेसिक अगर फंक्शंस का आइडिया हो जाए तो हम लोग उनके सम, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जितने मर्जी चाहे फंक्शन बना के उनको आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं कि वो भी क्या होंगे, बाउंडेड वेरिएशंस होंगे अंडर दैट इंटरवल a to b, राइट। बहुत शुक्रिया।